और जीवन का हमारा संशय संकट तो तत्काल क्षण कभी नहीं गया जब हम सबने संकल्प ले लिया कि हम अपने मेरीगंज में श्री राम महाराज और हमारे पुराण कथा तत्क्षण कष्ट दूर चले गए। लेकिन इतना याद रखना है कि जिस श्रीमद् भागवत की कथा में हम आपको बता दें, जब भी आप अपने घर में कथा सुनने के लिए आए, सेवा करने के लिए पधारे, 18 पुराणों में सम्मिलित हो, एक संकल्प लेकर के चलना है घर से। ठाकुर जी, हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने हमको इस लायक को समझा। ये कथा सबको सुनने को नहीं मिल सकती ना। ये कथा किसको सुनने के लिए मिल सकती है, किसको प्राप्त है ये कथा? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन सत्संग। क्या शब्द जोड़ दिया? सत्संग। जिसने संत महापुरुषों का संग किया है, जिनके परिवार में अच्छे संस्कार उत्पन्न हैं, उसी को ये कथा सुनने का अधिकार प्राप्त। लेकिन जब भी आप कथा सुनने के लिए घर से निकले, मन में ये विचार कर रहे हैं कि हम भगवान की कथा के महाराज जो कथा आप सुना रहे हो उससे ज्यादा ज्ञान तो हमारे अंदर है। ये भाव जब आपके मन में आ जाए तो समझ जाना कि आपको कथा पसंद नहीं आई। कथा पसंद नहीं आ सकती जब आप घर से कथा सुनने के लिए चलेंगे कि हम सेवा करेंगे या करें, और भाव से कथा सुनेंगे, तब आपके पाप नष्ट होंगे। सभी जगत जन्म करके देंगे और भगवान महादेव सब हो गए। तीन चीजें आप अपने घर पे छोड़िए तो निश्चित पूरी कथा समझ में आएगी। सभी बोलेंगे शंकर जी ये तो देवों की लीला है, इनको भी कैसे उस आप में हमें नहीं रखेंगे। चलो ठीक है, देखा जाएगा। शंकर जी किसी के सामने गए, कथा सुनने लगे और सती मैया ने एक लकड़ी की सीख उठाई और सीख लेकर के मिट्टी को खोदने लगी। मन कथा सुनने में नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? हरि चर्चा जाओ तुम्हें तीन विघन आ जाए, केहू है नींद जरूर है, केहू है के लड़ पड़े। लड़ पड़े का मतलब है बातें करें। ओके घर को भगवान तीन बजे आते भगवान की तरफ। लेकिन हम आपको बहुत अच्छी बात बताते, सटर पटर जो करें और पर घर बैठ न जाए। और सोचता माशाल्लाह है, इसलिए तीन काम नहीं करना। ये तो सटर पटर जो करें पर घर बैठ न जाए और पर क्रिया से ही करें। सती मैया ने भक्ता को प्रणाम नहीं किया तो कथा समझ में नहीं आई, तो कथा समझ में नहीं आई तो भगवान श्री राम की समझ में। कि हम तो सोच रहे थे कि लाइट का फायदा उठा के आप लोग भाग गए हुए, लेकिन वास्तव में असली भाव यही है कि लाइट चली गई, फिर भी जो लोग जितने जहां जैसे सब के सब जाए विद्यार्थी और उल्टी पकड़। लेकिन तुलसीदास बाबा मानस में उसमें लिखते हैं कि आदमी के चरित्र की पहचान करना हो तो दो चीजों से हो जाती है, उसके बोलने से और उसके चलने से। हाँ, इसलिए आदमी बोल क्या रहा है, शब्दों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आदमी चल कहाँ रहा है, सती चल कहाँ रही है, राम जी के आने।
राम जी के आगे आगे चल रही तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैया जानकी मिल गई, वो जा रही सामने। राम जी हंस पड़े। राम जी बोले लक्ष्मण तुम्हारे ऊपर भी हमें लगता है माया का चक्कर चल गया। लक्ष्मण जी ने नीचे सर कर लिया। अरे बड़ी कठिन है राम तुम्हारी माया, बड़ी कठिन है तुम्हारी माया, बड़ी कठिन है हाँ बड़ी कठिन है तुम्हारी माया, बड़ी कठिन है तुम्हारी माया, बड़ी कठिन है तुम्हारी माया, बड़ी कठिन है। इसीलिए कोई संत महापुरुष ब्राह्मण भगवान का भक्त आगे जा रहा हो तो उससे आगे छोटे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। छोटे व्यक्ति का मतलब है कि अपन उम्र से अगर छोटे हैं और बड़ा व्यक्ति जा रहा है तो उससे आगे चलने का प्रयास कभी जीवन में। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप कैसे कह सकते हो कि ये सीता जी नहीं है सती है। राम जी बोले लक्ष्मण अगर ये सीता होती तो मेरे पीछे चलती, मेरे आगे न चलती। इसीलिए पहचान चलने से हो जाती है। आदमी चल कहाँ रहा है और आदमी बोल क्या है। इसलिए बात मत डालिए। 7 दिन का सत्संग मिला है आप सबको, आप तो ढूंढिए कि मुझे किसकी सेवा करने के लिए मिल जाएगा। सोचते रहिए प्रांगण में कोई कचरा मिले, ये नहीं सोचना है कि हमने ठेका दे रखा है सफाई करना है। आपको कहीं गंदगी दिखे तत्काल सफाई करिए, ये सेवा का मौका है, ये बार बार नहीं मिलेगा। और सती जी ने जब सुना, राम जी ने कहा माँ अकेले वन में फिर रही है, भगवान शिव कहाँ है। सती ने जब ये शब्द सुने तो सती को लगा जैसे पृथ्वी फट जाए और मैं पृथ्वी में समा जाऊं। राम जी तो पहचान गए। इसलिए सती दौड़ करके भागी और शंकर जी के पास कैलाश पर खड़े हुए। शंकर जी को नेत्र बंद करके भी पूरा दृश्य देख चुके थे। शंकर जी ने एक ही शब्द कहा क्यों सती ले आई परीक्षा। कछु न परीक्षा लेने गुसार, कछु न परीक्षा लेने गुसार। तीन प्रणाम तुम्हारे माए, तीन प्रणाम तुम्हारे माए, तीन प्रणाम तुम्हारे माए, तीन प्रणाम तुम्हारे माए। कछु न परीक्षा भगवान शंकर से सती मैया झूठ बोल। ध्यान रखना माताओं बहनों, पति से एक बार झूठ बोल जाओ चल जाएगा, लेकिन पति से आप लगातार 3 बार झूठ बोलोगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए 3 बार शंकर जी से सती ने झूठ बोला। 3 बार शंकर जी ने त्याग दिया। जिसने मेरी माँ का वेश धारण कर लिया उसको मैं अपनी पत्नी कैसे स्वीकार कर। इसलिए लागी समाधि अखंड अपार। भगवान शिव समाधि में चले गए। यहाँ से निमंत्रण आया, आगे चतुर्थ स्कंद में कथा आएगी। कथा प्रारंभ हो रही है, इसीलिए इसको कहते हैं सत्संग कथा। कथा में पधारिए तो भाव से पधारिए, बड़ा आनंद आएगा कथा सुनने में।
इसलिए भगवान शंकर जी ने त्याग मेरे माताओं बहनों भाई बंधु 7 दिन आपको बड़ा सौभाग्य का मौका मिला है, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा यार।